आपको याद है 2019 में जब पुलवामा हमले में 40 जवान शहीद हुए थे, पूरा देश सड़कों पर था, आंखें रो रही थी, दिल गुस्से से फट रहा था। और आज जब उसी संख्या में 40 मजदूर एक फैक्ट्री में जिंदा जल जाते हैं और देश चुप रहे, तो कई सारे सवाल उठते हैं। जय जैन, जय श्री राम, सत श्री अकाल, जोहार, आदाब, नमस्कार। मैं हूं पंकज जैन और आप देख रहे हैं पंकज का पंच, जहां सवाल पूछे जाते हैं बिना डर के और सच बोला जाता है बिना किसी दबाव के। साल है 2025, जगह है तेलंगाना का संगारेड्डी जिला। एक केमिकल फैक्ट्री में जमीन हिल जाती है, आग का दरिया फूटता है और 40 मजदूर और 40 जिंदगियां, 40 घरों के चूल्हे पलक झपकते राख में तब्दील हो जाते हैं। लेकिन इस देश में कोई आंसू नहीं बहाता, न्यूज चैनल्स में डिबेट्स नहीं होती, चैनल चीखते नहीं हैं, ना सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर लेबर ट्रेंड करता है, ना कोई नेता हेलीकॉप्टर से उतरता है, ना कोई कैंडल मार्च निकलता है। क्यों? क्योंकि मरने वाले मजदूर जो थे ना टीआरपी देते, ना लाइक, ना उनका नाम स्टॉक मार्केट की रिपोर्ट में होता है, ना उनकी मौत वोट बैंक में गिनी जाती है। सरकारी आंकड़े कहेंगे जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन आप ये जानिए, यह सिर्फ एक हादसा नहीं था, यह एक सिस्टम का सुनियोजित अपराध था जिसमें लापरवाही, भ्रष्टाचार और संवेदनहीनता की साझेदारी थी। पिछले 10 सालों में भारत में 269 बड़े औद्योगिक हादसे हुए हैं। सिर्फ 2018 से 22 के बीच 5336 मजदूर फैक्ट्रियों में मारे गए। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार भारत में हर 1 लाख मजदूरों में से 117 मारे जाते हैं। ये सरकारी आंकड़े हैं, असल में संख्या इससे कहीं ज्यादा है, क्योंकि भारत के 95% मजदूर अनौपचारिक सेक्टर में काम करते हैं, बिना हेलमेट, बिना दस्ताने, बिना मास्क, जंग लगी मशीनों पर 12 से 14 घंटे की शिफ्ट में भूख, प्यास और थकान में डूबे हुए। इतने पर भी अधिकांश फैक्ट्रियों में मजदूरों के हक मारे जाते हैं। नियम कायदों को ताक पर रखकर खुलेआम श्रम कानूनों का मखौल उड़ाया जाता है। यानी ना तो उन्हें कार्यस्थल पर अनुकूल माहौल दिया जाता है, ना सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन दिया जाता है, और ना ही एसआईपीएफ, मेडिकल लीव जैसी जरूरी सुविधाएं। अब जरा सोचिए, इस देश में 19 कानून, 15 एक्ट्स और ढेरों सेफ्टी गाइडलाइंस हैं जो फैक्ट्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। लेकिन हकीकत क्या है? इंस्पेक्टर आते हैं, चाय पीते हैं, रिश्वत लेते हैं और निकल जाते हैं। मजदूर वहीं जर्जर मशीनों के बीच बिना हेलमेट, बिना किसी दस्तानों के, बिना किसी सुरक्षा के 12 घंटे की शिफ्ट के बाद चुपचाप दम तोड़ देता है। फैक्ट्री मालिकों के लिए मजदूरी की जान बस कॉस्ट कटिंग का हिस्सा होता है। एक मरता है, दूसरा तैयार मिल जाता है। ये जो क्लिप आप देख रहे हैं उस फैक्ट्री की है जहां 40 मजदूर जिंदा जल गए। धुआं उठ रहा है, आग की लपटें आसमान चीर रही हैं, लेकिन मौके पर ना दमकल थी, ना एम्बुलेंस। यकीनन आप में से 90% लोगों को यह खबर भी नहीं थी, और जो देख रहे हैं शायद अभी भी सोच रहे हैं, यार छोड़ो ना, क्या फर्क पड़ता है। पर सोचिए, अगर यही धमाका किसी मॉल में हुआ होता, या किसी एयरपोर्ट पर, या किसी मंत्री की कोठी में, तो देश थर्रा जाता। मगर यहां बस एक मुआवजा, 1 करोड़ रुपए का ऐलान और फिर सब कुछ शांत हो जाता है। क्या 1 करोड़ से किसी पिता की हंसी लौट सकती है? क्या किसी मां को फिर से आवाज सुनाई देगी? क्या किसी बच्चे का टूटा भविष्य मुआवजे से जुड़ जाएगा? नहीं साहब, ये मुआवजा नहीं, ये खून का सौदा है, खून का। वो मजदूर जो इमारतें खड़ी करता है, जिसमें आप और हम ऐसी कूलर में चैन की नींद लेते हैं, वो मजदूर जो सड़क बनाता है, जिस पर आप अपनी गाड़ियां दौड़ाते हैं, वो मजदूर आज राख है और आप चुप हैं। हम चांद पर झंडा लहरा रहे हैं, 4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का जश्न मना रहे हैं, लेकिन उसी देश में मजदूरों के लिए ना तो हेलमेट है, ना फायर अलार्म और ना ही इंसाफ। क्या यही है विश्व गुरु भारत? जब तक इस देश की नींव, ये मजदूर सुरक्षित नहीं होंगे, उन्हें उचित वेतन नहीं मिलेगा, गरीबों को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक मैं समझता हूं तिरंगे की ऊंचाई झूठी शान है। उनके लिए इंसाफ मांगना जरूरी है, उनके लिए आवाज उठाइए, सिस्टम से सवाल कीजिए, कानून में सख्ती लाइए, हर फैक्ट्री में अनिवार्य ऑडिट कराइए, मजदूर यूनियनों को ताकत दीजिए, ठेकेदारी प्रथा को पूर्णतः बंद कर दीजिए, और सबसे जरूरी, मजदूर को इंसान समझिए, इंसान। और आपसे आखिरी सवाल, क्या आपको अफसोस नहीं है कि 40 मजदूर मारे गए और आपको पता भी नहीं चला? अगर हां, तो अब चुप मत रहिए, आवाज उठाइए, सवाल कीजिए, सिस्टम से जवाब मांगिए, क्योंकि अगर आप चुप रहे तो कल वो आंकड़ा आपका भी हो सकता है। तो अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यहां आप देखते हैं वो सच जो छुपा दिए जाते हैं, सुनते हैं वो सवाल जो दबा दिए जाते हैं, लेकिन हम
सच के साथ खड़े हैं बिना डर बिना दबाव। अब आपकी बारी है, इस आवाज को मजबूत बनाइए, क्योंकि यहां झूठ नहीं सिर्फ सच बोलता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। फेसबुक, इंस्टाग्राम या एक्स पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। मिलते हैं अगली बेबाक रिपोर्ट में, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। अपना और अपने परिजनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।